नमस्कार दोस्तों, बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं मैं। सभी राज्यों के लिए है ये, और जो साथी राजस्थान से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। लगभग 1400 पोस्ट और सीधा आपको 10वीं की मार्कशीट के आधार पर किया जाएगा इस भर्ती के अंदर चयन दोस्तों। तो सीधी भर्ती 10वीं पास के लिए, इसलिए इसको मिस मत कर देना। और वो साथी जो बेरोजगार है और किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस क्लास को जरूर देखें, इस जानकारी को जरूर देखें, क्योंकि आवेदन कल ही से शुरू हुए हैं। इसलिए एक एक जानकारी आपको देखना जरूरी है। अंत तक मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मित्रों, हम बात कर रहे हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती 2023 की। भारतीय डाक विभाग के अंदर जीडीएस के 12,828 पद, 12,828 पदों पर एक बम्पर भर्ती निकाली गई है, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लेंगे। देखिए कितने पद है, क्या उम्र रखी गई है, क्या योग्यता, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा और वेतन कितना रहेगा। मुख्य चीज आपका क्या है, वेतन है दोस्तों। इसलिए एक एक जानकारी है, इसको मिस मत करना दोस्तों। सबसे पहले हम अगर जानकारी लेना चाहेंगे तो वो लेना चाहेंगे पदों की दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन आगे बात करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं पदों की। देखिए मित्रों, पदों की अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने में एक ग्राफ लेकर आ गया हूं, एक सारणी लेकर आ गया हूं। जो भी छात्र जिस भी राज्य से हैं वो यहां से देख सकता है। मुख्य रूप से देखिए, सबसे बड़ी भर्ती की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपके मध्य प्रदेश में 2992 पोस्ट है। उसके अलावा ये देखिए 3,911 पोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न हिंदी इंग्लिश के लिए है। ये हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दोस्तों, समझ गए। फिर अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान में कितनी है, तो ये रहा आपका राजस्थान 1408, 1408 पोस्ट है राजस्थान के अंदर। अब यहां पे ये एक चीज बीच में आपको दिखाई दे रही है, लैंग्वेज वाली। ये क्या चीज है मित्रों, जिस भी राज्य से अगर आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म लगाना चाहते हैं तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपने बोल दिया कि आप राजस्थान के हैं और मैं तो आंध्र प्रदेश से इस भर्ती में जाना चाहता हूं, तो आपको वहां पर तेलुगु आनी जरूरी है। अगर आप गुजरात से फॉर्म लगाना चाहते हैं तो आपको गुजराती आना जरूरी है, समझे आप। उड़ीसा से लगाना चाहते हैं तो ओरिया जरूरी है, पंजाब से पंजाबी जरूरी है, राजस्थान से हिंदी जरूरी है। तो ये लोकल लैंग्वेज है, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी पोस्टें यहां पर दी गई है और मैं आगे साइट बता दूंगा जहां से ये पूरी की पूरी जानकारी है, उसकी आप पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। कुल पदों की मैं बात करूं तो 12,828 है। और मुख्य रूप से जो राजस्थान वासी है उनके लिए, जो राजस्थान के बेरोजगार साथी है, 1400 पोस्ट है। बहुत होती है, एक सारा आपको इतना मिल जाएगा। 4-5 घंटे काम करो, अच्छा वेतन आपको मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं। घर वालों पर आप बोझ नहीं बनेंगे, आप अपनी तैयारी लंबे समय तक जारी रखिए, अच्छी जो पोस्ट है उस पर आगे जा सकते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश से भी आप फॉर्म लगा सकते हैं, लगभग 3,000 पोस्ट वहां पर भी है दोस्तों। अगर राजस्थान की मैं बात करता हूं तो जनरल की 603 है, ओबीसी की 171 है, एससी की 234 है, एसटी की 212 है, ईडब्ल्यूएस की 155 है। समझ गई। ये मुख्य पोस्ट देखिए, रेड चिन्ह कर दिया है मैंने उनके पास, आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करता हूं यहां पे, तो मध्य प्रदेश में जनरल की 1155, ओबीसी की 414, एससी की 461, एसटी की 585 और ईडब्ल्यूएस की 271 पोस्ट है दोस्तों। लगभग मैं जो हिंदी भाषी है उनके लिए बता रहा हूं दोस्तों। हिंदी भाषी जैसे देखिए, आपको हिंदी, आप बिहार से फॉर्म लगा सकते हैं। देखिए ये रहा बिहार, छत्तीसगढ़ से हिंदी में है, हरियाणा से हिंदी में है, हिमाचल प्रदेश से हिंदी में है, जम्मू और कश्मीर में हिंदी और उर्दू दोनों की है दोस्तों, झारखंड में हिंदी में है, मध्य प्रदेश में हिंदी में है। इसके अलावा हिंदी है आपके राजस्थान में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा उत्तराखंड में, यहां पर हिंदी है जो मैंने रेड चिन्ह किया लैंग्वेज वाले में।
अब यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के लिए आई है 160 ही पोस्ट, 160 पोस्ट आई है दोस्तों, समझ गए आप। झारखंड के लिए बहुत है, 1125 पोस्ट है झारखंड में, 1125 दोस्तों। छत्तीसगढ़ में 342 पोस्ट है, समझे आप। इसके अलावा उड़ीसा में 948 पोस्ट है, लेकिन वहां की लोकल लैंग्वेज उड़िया आपको आनी जरूरी है दोस्तों। तो जो लगभग साथी है यहां से इनको देख लीजिए कि कितनी पोस्टें हैं जिन पर हम आवेदन है वो कर सकते हैं दोस्तों। अब यहां से सीधा में बहुत सारे साथी है जो बस इतना ही जानकारी चाहते हैं, उनको ये नहीं पता है कि लैंग्वेज कैसे लिए, कैसे हमें चाहिए, 10th में हमें कौन सी जो सब्जेक्ट वो पास अनिवार्य है, वो भी आपको जरूरी है। उससे पहले मैं एक बार आपको नॉर्मल जानकारी दे दूं फॉरम की दोस्तों। फॉरम 22 मई 2023 को स्टार्ट हो गए, आज 23 है तो ये 22 मई को स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। फॉरम की लास्ट डेट है 11 जून से 2023, 11 जून 2023। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म 12 से 14 जून, जैसे अंतिम दिनांक है उसके अगर फॉर्म में कुछ मिस्टेक होती है तो 12 से 14 जून 2023 तक फॉर्म है उसको आप एडिट कर सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है indianpostgdsonline.gov.in, इस पर जाकर आप अपना ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने पदों की ऑनलाइन फॉर्म की जानकारी ले ली, लेकिन मुख्य जानकारी है वो है उम्र दोस्तों। अब मैं आपको सबसे पहले उम्र की जानकारी दे देता हूं कि उम्र इसके अंदर क्या रखी गई है। उम्र है आपकी 18 वर्ष से 40 वर्ष, 18 वर्ष से 40 वर्ष के साथ ही इसके अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि उम्र कोई बड़ी चीज नहीं है, लगभग इसी उम्र के हैं आप सभी। आगे हम बात करते हैं, वो करते हैं योग्यता की। योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता जरूरी है ना दोस्तों। योग्यता 10th क्लास पास होनी चाहिए, समझ गए आप। किसमें? गणित में कोई सप्लीमेंट्री, कुछ सिर्फ गणित और अंग्रेजी, इनमें किसी भी प्रकार की कोई सप्लीमेंट्री कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी लैंग्वेजिंग के अंदर गणित और अंग्रेजी होना ही जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जिस भी राज्य से लगा रहे हैं, जिस भी राज्य से आप फॉर्म लगवा रहे हैं, जैसे मैं बात करूं राजस्थान, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, तो यहां पर आपको लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर हिंदी का ज्ञान जरूरी है। तो लोकल लैंग्वेज है वो आपको जरूरी है दोस्तों। 10th पास गणित और अंग्रेजी में पास होने चाहिए। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज के अंदर आपको जानकारी होनी चाहिए। जिस भी राज्य से आप भर्ती है उसमें जा रहे हैं तो लोकल लैंग्वेज आपको होना चाहिए। इसके अलावा उम्र के अंदर जो ओबीसी वर्ग, SC ST को जो छूट दी जाती है, EWS को छूट दी जाती है, वो अलाउ है, वो छूट आपके लिए है। 3 वर्ष 5 वर्ष की जो छूट दी जाती है वो दोस्तों। अब देखिए आगे हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी हम कब से वेट कर रहे हैं, परीक्षा पैटर्न की। परीक्षा पैटर्न दोस्तों, देखिए आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे, आपके फॉर्म है वो भर दिए जाएंगे। उसके बाद अलग अलग राज्य की इसमें मेरिट निकाली जाएगी। जैसे मैं बात करूं राजस्थान की, राजस्थान के अंदर ये मानकर चलो फॉर्म सभी हो गए हैं। उसके बाद जो 10th की मार्कशीट है, 10th की जो मार्कशीट है, M से मार्क, S से सीट मार्कशीट है, उसके जो परसेंटेज है उनके आधार पर, परसेंटेज बेस पर क्या निकाली जाएगी? मेरिट निकाली जाएगी। चलो यहां पर तो आपका नाम आ गया, अब क्या करें हम? तो सीधी बात इतनी जानकारी आपको होनी है कि 10th की जो मार्कशीट है उसके आधार पर, परसेंटेजों के आधार पर मेरिट निकाली जाएगी, समझ गए। फिर जो साथी इन परसेंटेजों के आधार पर मेरिट में आ गए उनका किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या किया जाएगा? डॉक्यूमेंट, DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहां से सीधी ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है। इसके बाद अगर उसके बाद आपके सब सही पाए गए डॉक्यूमेंट, तो फिर होगा आपका मेडिकल एग्जाम। आपको अब मेडिकल एग्जाम भी इसके अंदर किया जाएगा
और अगर मेडिकल एग्जाम में भी आप फिट है तो आपको ये नौकरी दी जाएगी दोस्तों, तब जाकर आपको ये नौकरी है वो दी जाएगी। समझ गए? ये रहेगा इसका परीक्षा पैटर्न। अब एक जानकारी और, अगर हम फॉर्म भर रहे हैं तो यहां से सीधे जब ई-मित्र जाएंगे हम, तो जनरल ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या इसके अलावा अन्य जो विभाग है उनके लिए शुल्क क्या रखा गया? जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये शुल्क, एससी एसटी या अन्य जो भी वर्ग है उनके लिए 0 रुपये, यानी निःशुल्क आप इसका फॉर्म है वो भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए दोस्तों, समझ गए? यहां पे अब क्या बचता है हमारा? वेतन, जिसका भी आप वेट कर रहे हैं कि कितना वेतन मिलेगा, जिससे हम तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब आगे हम चलकर वेतन की। देखिए मूल वेतन में मैं आपको लेकर चलता हूं, तो देखिए यहां पे सबसे बड़ी चीज ये है, देखिए 4 घंटे कुछ दिखाई दे रहा है लेवल 1 के लिए, 5 घंटे लेवल 2 के लिए। देखिए यहां पे 4 घंटे 5 घंटे। अब 2 प्रकार की पोस्टें आएगी। बीपीएम 12,000 रुपये है 4 घंटे, 5 घंटे 14,500 रुपये। एबीपीएम या डाक सेवक या जीडीएस जिसको हम बोल सकते हैं 10,000 रुपये है 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए है 12,000 रुपये दोस्तों। अब यहां पर यह दिक्कत ना करना, देखिए मूल इसका वेतन है आपको जीडीएस का वो मिलने वाला है 10,000, लेकिन साथ में महंगाई भत्ता, टीडीएस, ये सब कूट काट कर या जहां पर आप जिस पोस्ट विभाग में लगेंगे वहां पर उसका रखरखाव है, रखरखाव शुल्क है, या आप डाक का वितरण करते हैं तो साइकिल शुल्क है। इस प्रकार करके आपको अदर भी मिलेगा और लगभग यह मानकर चलिए कि 14,000 से 15,000 के आसपास आपका वेतन है वो बन जाएगा दोस्तों। समझ गए? ये थी आपकी जो भर्ती है इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती वो दोस्तों। अब भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपकी बाकी रही है इस भर्ती को लेकर तो आप फिर से मैसेज कर देना, मैं जानकारी दे दूंगा। और दूसरी बात, आपके सामने मैं साइट रख देता हूं, ऑफिशियल वेबसाइट ये रही, यहां पर सीधा आप लगाकर संपूर्ण जानकारी भी देख सकते हैं। लेकिन फॉर्म की लास्ट डेट याद रखना है 11 जून है। मैं कहता हूं आज ही जाइए और इसका फॉर्म जरूर लगा कर आइए, क्योंकि अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो आगे आप अच्छी तैयारी है वो कर सकते हैं खुद की इनकम के द्वारा दोस्तों। तो कैसी लगी ये जानकारी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।